दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस धरती पर जो आज एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन कभी बुद्ध की करुणा और सम्राट अशोक के धम्म से जगमगाती थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। आज जहाँ आप मस्जिदों की गूंज सुनते हैं, कभी वहाँ विहारों की घंटियां बजती थी। आज जहाँ बच्चे इस्लामी इतिहास पढ़ते हैं, कभी वहाँ बुद्ध और अशोक के धम्म की कहानियां गूंजती थी। लेकिन सवाल ये है, क्या आज के बांग्लादेश में लोगों को ये सच्चाई पढ़ाई जाती है? क्या वहाँ के स्कूल और कॉलेज बुद्ध और अशोक को याद करते हैं? आइए जानते हैं उस भूले बिसरे इतिहास को। दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना होगा 2500 साल पीछे, जब बुद्ध इस धरती पर चल रहे थे। उस समय आज का भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश ये सब एक ही शासन के अधीन नहीं थे, बल्कि यहाँ 16 महाजनपद हुआ करते थे। आज का बांग्लादेश मुख्य रूप से 3 बड़े क्षेत्रों में आता था: वंग, पुंड्रवर्धन और समतट। बुद्ध के जीवन काल में ये क्षेत्र छोटे छोटे राजाओं और गणराज्यों के अधीन थे। बुद्ध के कई अनुयायी यहाँ आए। खुदाई में जो सबूत मिले हैं, उससे पता चलता है कि पुंड्रवर्धन क्षेत्र में बौद्ध धर्म तेजी से फैला। अब आप सोच रहे होंगे, क्या बुद्ध खुद बांग्लादेश गए थे? इतिहासकारों का कहना है कि बुद्ध का प्रत्यक्ष आगमन बांग्लादेश की धरती पर नहीं हुआ, लेकिन उनके भिक्षु और अनुयायी यहाँ पहुंचे थे। पुंड्रवर्धन और वंग ये इलाके धीरे धीरे बौद्ध धर्म के महाकेंद्र बने। यहाँ हजारों भिक्षु रहते थे, विशेषकर महास्थानगढ़, जो कि प्राचीन पुंड्रवर्धन की राजधानी थी। वहाँ बौद्ध भिक्षुओं की बड़ी संख्या दर्ज है। खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि 1000 से ज्यादा भिक्षु यहाँ रहते थे और धम्म का प्रचार करते थे। अब आते हैं बुद्ध के बाद के समय में, जब सम्राट अशोका ने मौर्य साम्राज्य को महानता की ऊंचाई पर पहुंचाया। सम्राट अशोका ने 268 ईसा पूर्व में सत्ता संभाली। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय बदल गया और वे बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक बन गए, और यही से बांग्लादेश का नाम इतिहास में दर्ज होता है। सम्राट अशोका ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बांग्लादेश के क्षेत्र पुंड्रवर्धन, वंग, समतट सब मौर्य साम्राज्य में आ गए। यानी उस समय आज का बांग्लादेश पूरी तरह सम्राट अशोक के अधीन था। अशोका ने सिर्फ युद्ध से नहीं, बल्कि धम्म से राज किया। उन्होंने जगह जगह स्तूप और विहार बनवाए। बौद्ध धम्म का संदेश यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया तक गया। पुंड्रवर्धन क्षेत्र में सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं, जो इस बात की गवाह देते हैं कि यहाँ उनकी प्रशासनिक पकड़ थी। कहा जाता है कि सम्राट अशोका ने समतट और वंग क्षेत्र में स्तूप बनवाए, ताकि बुद्ध की धम्म नीति लोगों तक पहुंचे। हजारों भिक्षुओं को यहाँ बसाया गया और विहार बनवाए गए। आज भी महास्थानगढ़ की खुदाई से अशोककालीन अवशेष और शिलालेख मिले हैं। अगर हम आज देखें तो बांग्लादेश में कई जगहों पर बौद्ध विरासत दिखाई देती है। महास्थानगढ़, जहाँ प्राचीन बौद्ध विहार और शिलालेख है। पहाड़पुर यानी सोमपुर महाविहार, जो बाद में बना, लेकिन अशोककालीन परंपरा से जुड़ा और दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों में गिना गया। मैनावती, जहाँ दर्जनों बौद्ध स्तूप और चैत्य गृह मिले हैं। और चिटगांव हिल टेकड़ियां, जहां आज भी बौद्ध अनुयायी मौजूद है। दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर। इतिहास तो ये कहता है कि बांग्लादेश बुद्ध और अशोक की धरती है, लेकिन आज के बच्चों को वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? बांग्लादेश के स्कूल और कॉलेज की किताबों में प्राचीन इतिहास का हिस्सा जरूर है। बच्चों को बताया जाता है कि मौर्य साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर राज किया। अशोक का नाम लिया जाता है, खासकर उनके धम्म और कलिंग युद्ध की कहानी बताई जाती है। बौद्ध धर्म के प्रभाव का जिक्र आता है, लेकिन और यही दुखद सच्चाई है, ये सब बहुत संक्षिप्त होता है। ज्यादातर पाठ्यपुस्तक आधुनिक इतिहास पर ध्यान देते हैं। मुगल, ब्रिटिश और 1971 का मुक्ति संग्राम, बुद्ध और अशोक का नाम आता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि आज जिस धरती पर वे खड़े हैं, वो कभी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। सोचिए दोस्तों, आज के बांग्लादेश में लाखों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। उन्हें इस्लामी इतिहास, पाकिस्तान से अलगाव की लड़ाई सब पढ़ाया जाता है, लेकिन वही बच्चे शायद ये तक नहीं जानते कि उनके गांव शहर की मिट्टी के नीचे आज भी बुद्ध और अशोक के अवशेष दबे हैं। अगर आप बांग्लादेश के नक्शे को देखें तो आपको हर हिस्से में बुद्ध और अशोक की छाप दिखाई देगी। महास्थानगढ़, जहाँ अशोककालीन शिलालेख आज भी मौजूद है। पहाड़पुर महाविहार, इतना बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय की दुनिया भर से भिक्षु यहाँ शिक्षा लेने आते थे। मैनामती, जहाँ 50 से भी ज्यादा स्तूप और विहार मिले हैं। और चिटगांव हिल ट्रेक्स, जहाँ आज भी चकमा, मरमा और त्रिपुरा जैसी जनजातियां बौद्ध धर्म को मानती है। लेकिन ये सब सिर्फ 2-3 पन्नों में सिमट कर रह गया है। किताबों में ये नहीं बताया जाता कि आज का बांग्लादेश कभी बौद्ध धर्म का केंद्र था।
ये नहीं बताया जाता कि यहाँ हजारों भिक्षु रहते थे। ये नहीं बताया जाता कि यहाँ से बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया तक गया। सोचिए दोस्त, अगर भारत में कोई जगह होती जहाँ इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र रहा हो, तो क्या हम उसे भूल जाते? नहीं, हम हर किताब में, हर स्कूल में उसका नाम पढ़ा थे। लेकिन बांग्लादेश में बुद्ध और अशोक का नाम किताबों के हाशिए में धकेल दिया गया है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चलो मिलते अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।